अनलीगल तरीके से संपत्तियां खरीदने के मामले को लेकर के अब छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ एक आदेश जारी हुआ है अभी 2 दिन पहले 22 सितंबर को, जिसमें उनके 16 संपत्तियों जिनकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए है उनको कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। आपको बता दें कि 16 जून 2025 को एक आवेदन लगाया गया था जिसमें कहा गया था कि ये जो संपत्तियां हैं इन संपत्तियों की खरीदी दरअसल में गलत तरीके से अर्जित की गई आय के जरिए की गई और उसमें यह भी कहा गया कि उनको कोई परिचित या रिश्तेदारों के नाम पे संपत्तियां रजिस्टर्ड कराई गई हैं, इसलिए कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक आवेदन लगाया था। उसके पहले भी 29 संपत्तियां ऐसी जिनकी कीमत 39 करोड़ रुपए है उनके खिलाफ भी कुर्की की जा चुकी है। इस बीच छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक कार्रवाई भी की है कि जो संपत्तियां हैं इनकी जांच करके कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं जिनकी पुष्टि हो गई है, जिसमें सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया जैसे कुछ नाम है जो कि इनके नाम से सौम्या चौरसिया ने ये संपत्तियां खरीदी थी। सौम्या चौरसिया के खिलाफ चूंकि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है, इसमें कुल 45 अचल संपत्तियां जिनकी कीमत लगभग 47 करोड़ रुपए आकी गई है, इसलिए इनको जब्त करने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और इस 45 संपत्तियों में से 29 अचल संपत्तियों को ईडी के द्वारा पहले ही कुर्क कर दिया गया जिसकी कुल कीमत 39 करोड़ रुपए बताई गई है। बहरहाल ये पहला मामला है जिसमें एक इतनी बड़ी कार्रवाई का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। आपको ये भी बता दें कि सौम्या चौरसिया के साथ 5 अन्य लोग भी थे जिन्हें की 30 मई 2025 को जमानत मिली है, जिनमें एक और आईएएस रानू साहू, उसके अलावा समीर बिश्नोई आईएएस है, वीरेंद्र जायसवाल और संदीप नायक, रजनीकांत तिवारी 3 अन्य नाम है जो कि दीगर क्षेत्रों से हैं और इन सब को कोयला स्कैम मामले में खासतौर पे जेल दाखिल किया गया था। सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी सौम्या चौरसिया की हुई थी, वो हुई थी दिसंबर 2022 में। उसके बाद 23 जुलाई 2023 को रानू साहू की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी आसपास हुई थी और सौम्या चौरसिया ने तो लगभग पूरा 2.5 साल जेल में बिताया था। लगभग 2 साल रानू साहू भी जेल में रही है। जो 6 लोगों को 30 मई 2025 को रिहा किया गया है उनमें गवाहों को प्रभावित न करें, इसलिए इनको प्रदेश के बाहर रहने का आदेश दिया गया था कोर्ट ने। एक डबल बेंच की कोर्ट थी जिसमें दीपांकर दत्ता और जस्टिस सूर्यकांत की डबल बेंच टीम थी जिन्होंने ये उनकी जमानत पे रिहा किया था और साथ ही साथ उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए थे और ये कहा था कि आप छत्तीसगढ़ के बाहर रहेंगे ताकि आप यहाँ के गवाहों को प्रभावित न कर पाए और साथ ही साथ आप किस स्टेट में रह रहे हैं वो पता आप कोर्ट में दर्ज कराएंगे। बहरहाल कुल मिला के देखा जाए अब सौम्या चौरसिया के बाद ये तो खैर 5 नाम है, इसमें 2 अधिकारी हैं और 3 अन्य लोग हैं। क्या इनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी? क्या इनके पास भी कहीं अचल संपत्ति इन्होंने गलत तरीके से इकट्ठा किए गए पैसे से कहीं खरीदी, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? उसके अलावा किसी अन्य मामले में, मतलब सिर्फ शराब घोटाले से मतलब नहीं है या कोयला स्कैम से मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के जरिए यदि आपने कोई पैसा कमाया है और उससे कोई संपत्ति खरीदी है तो निसंदेह छत्तीसगढ़ का जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है ये ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकता है। उसने कार्रवाई शुरू भी कर दी है और सौम्या चौरसिया उसकी पहली कड़ी है। देखना है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अगली कार्रवाई की गिरफ्त में और कौन अधिकारी आता है। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निरामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी एक खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय देना न भूलें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।